अमेरिका में EB-5 वीजा वाले भारतीयों के लिए फैसला किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। साल 2024 में जो भारी भरकम फीस बढ़ोतरी की गई थी, वही फीस अब वापस पुरानी हो गई है। वजह साफ है, यूएस कोर्ट ने कहा है कि USCIS ने EB-5 फी को बढ़ाने से पहले जो जरूरी फी स्टडी करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। यानी बढ़ी हुई फीस को इलीगल बता दिया गया है और पुरानी रेट्स तुरंत लागू हो गए हैं। आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि फैसला असल में था क्या, इससे भारतीय एप्लीकेंट्स को क्या फायदे मिलेंगे, कौन कौन सी फीस घटकर कितनी हुई है, क्यों एक्सपर्ट्स इसे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं, आगे इस केस में क्या होने वाला है और सबसे जरूरी, इंडियंस इन यूएस इस फैसले के बाद किन बातों का ध्यान रखें ताकि उनका पैसा और प्रोसेस दोनों सेफ रहे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं पुराने मामले के बैकग्राउंड की। EB-5 के प्रोग्राम यूएस का एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड रेजिडेंसी रूट है, जहां विदेशी नागरिक $8 लाख से लेकर $1.05 मिलियन तक किसी जॉब क्रिएटिंग प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं और बदले में उन्हें ग्रीन कार्ड का रास्ता मिलता है। इंडियन H-1B होल्डर्स के लिए रूट इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड में जो डिकेड लॉन्ग बैकलॉग होता है, उससे बचकर लोग कंपैरेटिवली तेज रास्ते से परमानेंट रेजिडेंसी पा लेते हैं। पिछले कुछ सालों में EB-5 में भारत से एप्लीकेशंस बहुत तेजी से बढ़ी हैं। अप्रैल 2022 से जनवरी 2025 तक कुल 9,878 EB-5 पिटिशंस फाइल हुई हैं, जिनमें से 1790 सिर्फ भारतीय एप्लीकेशंस की थी। यानी इस पूरे पूल में लगभग 18% हिस्सा इंडियंस का रहा, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। इसी बीच अप्रैल 2024 में USCIS ने अचानक EB-5 की विभिन्न फॉर्म की फीस को कई गुना बढ़ा दिया। फॉर्म I-526E की फीस $3675 से बढ़कर $11,160 तक कर दी गई और फॉर्म I-829 की फीस $3750 से सीधे $9525 बढ़ा दी गई। ये बढ़ोतरी इतनी ज्यादा थी कि इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए एप्लीकेशन कॉस्ट लगभग डबल ट्रिपल हो गई। कई एप्लीकेंट्स ने यह भी कहा कि इतनी हैवी फी इंक्रीज के कारण उनका फाइनेंशियल प्लानिंग पूरा बिगड़ गया। इसी बैकड्रॉप में अमेरिकन इमिग्रेंट इन्वेस्टर अलायंस यानी AIIA ने कोर्ट में चैलेंज किया कि USCIS ने ये फी हाइक बिना प्रॉपर प्रोसेस के लागू की है। अब कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसने साफ कर दिया है कि USCIS ने EB-5 रिफॉर्म एंड इंटेग्रिटी एक्ट के तहत अनिवार्य फी स्टडी पूरी किए बिना ही फीस को बढ़ा दिया था। US डिस्ट्रिक्ट जज चार्लेट स्विनी ने रूलिंग में साफ कहा कि बढ़ोतरी लीगल रिक्वायरमेंट्स के खिलाफ थी और इसे तुरंत वापस लिया जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि EB-5 की सभी नई और पेंडिंग एप्लीकेशंस अब पुरानी कम फीस पर ही प्रोसेस होंगी। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा फाइनेंशियल रिलीफ है। अगर आप EB-5 रूट कंसिडर कर रहे थे लेकिन बढ़ी हुई फीस के कारण रुक गए थे, तो अब आपका खर्च हजारों डॉलर कम हो जाएगा। दूसरा फायदा यह है कि इसके बाद लीगल अकाउंटेबिलिटी मजबूत होती है। इमिग्रेशन एजेंसीज मनमानी तरीके से अचानक फी हाइक नहीं कर सकती। EB-5 जैसी एक्सपेंसिव कैटेगरी में भरोसा बहुत जरूरी है, खासकर इंडियंस के लिए जो पहले से ही अमेरिका में जॉब सिक्योरिटी और वीजा रेस्ट्रिक्शंस के बीच फाइनेंशियल प्रेशर झेलते हैं। फैसले का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है रिफंड्स का मुद्दा। कई एप्लीकेंट्स ने अप्रैल 2024 से आज तक बढ़ी हुई फीस के हिसाब से पेमेंट्स कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि फीस इलीगल थी, इसीलिए रीइंस्टीट्यूशन यानी पैसे वापस करने की मांग पूरी तरह वैलिड है। AII ने पहले ही बताया कि वो इस दिशा में लीगल स्टेप्स तैयार कर रहे हैं और पॉसिबली एक बड़ा क्लास एक्शन मुकदमा भी आए। इसका मतलब यह है कि अगर किसी इंडियन ने बढ़ी हुई फीस चुका दी तो आने वाले महीनों में उसके रिफंड मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। हालांकि ये प्रोसेस लंबी हो सकती है क्योंकि पूरी लीगल प्रोसीडिंग्स अभी भी जारी हैं और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी इस फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकता है। अब बात करते हैं फैसला इंडियन एप्लीकेंट्स को किन बातों के लिए अधिक सावधान रहने का संकेत देता है। सबसे जरूरी लेसन यह है कि इमिग्रेशन से जुड़ी किसी भी पॉलिसी चेंज को बिना वेरीफाई किए फॉलो ना किया जाए। फीस, रूल चेंजेस और प्रोसेसिंग टाइम्स जैसे अपडेट्स हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज और ऑथेंटिक लीगल एक्सपर्ट से ही क्रॉस चेक करने चाहिए। दूसरा लेसन ये है कि पेपर वर्क और पेमेंट्स का पूरा रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। अगर रिफंड एक्शन शुरू होता है तो एप्लीकेंट्स को प्रूफ ऑफ पेमेंट, रिसीट्स और फाइलिंग डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी। तीसरी बात, EB-5 की पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ मार्केट में
आने वाले अदर ई वेरीफाइड एजेंट्स भी आ सकते हैं। ऐसे वक्त में इंडियंस को रजिस्टर्ड अटॉर्नी या वेरीफाइड रीजनल सेंटर्स के साथ ही काम करना चाहिए ताकि पैसे का कोई गलत इस्तेमाल ना हो। ये फैसला एक और बात भी याद दिलाता है, इमिग्रेशन सिस्टम्स अचानक बदल सकते हैं, इसीलिए प्लानिंग हमेशा थोड़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। कई इंडियन फैमिलीज DB5 को बच्चे की एजुकेशन, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट और H1B अनसर्टेनिटी से बचने का रास्ता मानकर चलते हैं। अब फी रोल बैक ने टेम्पररी राहत दे दी है, लेकिन DHS की नई फी रूल अभी भी पेंडिंग है, इसीलिए फ्यूचर में चेंजेस फिर हो सकते हैं। यानी इंडियंस को लॉन्ग टर्म विजन के साथ ये प्रोसेस शुरू करना चाहिए, सिर्फ इमीडिएट रिलीफ देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।